सुप्रभात बच्चों, वित्तीय साक्षरता के नए पाठ में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने वित्तीय साक्षरता से जुड़ी 3 आवश्यक अवधारणाओं के बारे में सीखा था। क्या आप ये अवधारणा बता सकते हैं? मैडम, हमने सीखा था कि ये अवधारणा आय और व्यय, आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, बचत और बजटिंग हैं। बहुत अच्छे गौरी। धन्यवाद मैडम। मैंने सीखी हुई चीजें अपने परिवार को भी बताई थी और वो सब कुछ सुनने के बाद बहुत प्रसन्न हुए थे। पाठ में सीखी हुई चीजों को जानकर उन्हें भी बहुत लाभ हुआ। बच्चों, आप सभी को गौरी की तरह अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस प्रोग्राम में सीखी हुई बातें साझा करनी होंगी। अब तक आपने बचत करने और उससे जुड़े लाभों के बारे में सीखा है। इस पाठ में बचत के बारे में सीखे हुए बिंदुओं का दोहरान करने के बाद बैंकिंग के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। हम बैंक के कार्यों और उसके द्वारा दिए जाने वाले आवश्यक साधनों के बारे में सीखेंगे। आज हम बैंक में खाता खोलने के बारे में सीखेंगे। इसके साथ साथ हम खाते में पैसे जमा करने और खाते से पैसे निकालने के बारे में भी सीखेंगे और ब्याज, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए हम इस चैप्टर का आरंभ एक कहानी के साथ करते हैं। गर्मी के मौसम का एक सुंदर दिन था। एक टिड्डा दिन की सुंदरता और हरियाली का आनंद ले रहा था। वो एक पौधे पर गाता, दूसरे पौधे पर खेलता, सोचता, दिन कितना अच्छा है, मौसम कितना सुहाना। इन अटखेलियों के बीच में उसकी नजर पास से गुजरते एक चींटी पर पड़ी। चींटी की पीठ पर एक बड़ा सा पत्ता था, जिसे वो अपने घोंसले में वापस ले जा रही थी। टिड्डे को ये देखकर बड़ी हैरत हुई। उसने चींटी से कहा, तुम चींटियां हर समय सिर्फ काम करती हो। मौसम कितना अच्छा है, पर तुम उसके मजे लेने की जगह काम करती जा रही हो। मुझे देखो, इस सुहाने मौसम का मैं ही सही तरह से आनंद उठा रहा हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। मैं आने वाले सर्दी के महीनों के लिए खाना जमा कर रही हूँ, चींटी ने बताया। तुम्हें भी सर्दी के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर अभी बचत नहीं करोगे तो सर्दियों में क्या खाओगे? जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो अपने परिवार को क्या खिलाओगे? उसकी ये बात सुनकर टिड्डा खूब जोर जोर से हंसने लगा। तुम सिर्फ बेकार की चिंता करना जानते हो। आसपास देखो, कितना कुछ है खाने को। ये सब अचानक से सर्दियों में गायब नहीं होने वाला। थोड़ा धीरज रखो, इस मौसम का मजा लो और मुझे पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। चींटी ने टिड्डे की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में जुटी रही। इसी तरह गर्मी के दिन बीतते गए और बहुत जल्द सर्दी का मौसम आ गया। चींटी ने इस मौसम के लिए तैयारी कर रखी थी। उसके द्वारा जमा किया खाना सर्दी के महीनों के अंत तक चलने वाला था। वो संतुष्ट थी। परंतु ये सर्दी का महीना टिड्डे के लिए इतना आसान नहीं था। उसे खाना खोजने में दिक्कत हो रही थी और वो भूख से मर रहा था। खाने को खोजते खोजते वो चींटी के घोंसले के सामने आ पहुंचा। उसे याद आया कि चींटी ने गर्मी के दिनों में खाना जमा किया था। बड़ी आशा के साथ उसने चींटी के द्वार पर खटखटाया और उससे खाने के लिए भीख मांगी। चींटी उस समय खाने के सामान की ही जांच कर रही थी। जब उसने टिड्डे की विनती सुनी तो उसने उत्तर दिया, जब गर्मी का मौसम था तो मैंने बड़ी मेहनत करके ये खाना जमा किया था। उन दिनों को तुमने मस्ती और खेल में समय काट दिया। मेरे पास केवल इन सर्दी के महीनों के लिए ही बचाया हुआ खाना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा दे सकती हूँ,
पर तुम्हारे लिए मैं अपनी सर्दियों को भूखे पेट नहीं काट सकती। ये कहते हुए चींटी ने टिड्डे को कुछ भोजन दिया और टिड्डा अपने रास्ते चल पड़ा। पूरी सर्दी टिड्डे ने भूख और पीड़ा में काटी। जब गर्मी का मौसम फिर से आया तो टिड्डे ने अपना सबक सीख लिया था। इस साल उसने चींटी के साथ मिलकर आने वाली सर्दियों के लिए खाना बचाया। वो भविष्य और उसमें आने वाले संकटों के बारे में सोचना सीख गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि इस बार उसे सर्दी के महीनों में भूखे पेट नहीं रहना पड़ा। बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं, चींटी और टिड्डे की कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है? पहला उत्तर, हाँ, मेहनत करके आने वाले दिनों के लिए पैसे बचाना आवश्यक है। पैसों की बचत करने से हम भविष्य की मुश्किल परिस्थितियों का हिम्मत से सामना कर सकेंगे। दूसरा उत्तर, नहीं, लोगों को अपने मुताबिक काम और आराम करना चाहिए। हमारे भविष्य में मेहनत करने के कई अवसर आएंगे। दूसरा प्रश्न, हमें पैसों की बचत क्यों करनी चाहिए? पहला उत्तर, पैसे बचाना एक व्यक्तिगत चयन है। हम पैसे अपने मर्जी अनुसार खर्च और बचा सकते हैं। दूसरा उत्तर, पैसे बचाना जरूरी है क्योंकि परिस्थितियां पूर्व सूचना देकर नहीं आती है। हमारी बचाई हुई जमा पूंजी भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तीसरा प्रश्न, हम किन चीजों की बचत करते हैं? पहला उत्तर, पैसा, खाना, जरूरी चीजें। दूसरा उत्तर, कपड़े, जूते, किताबें, गहने और जेवर। चौथा प्रश्न, आप अपना पॉकेट खर्चा किन चीजों पर खर्च करते हैं? पहला, रिबन, आइसक्रीम। दूसरा, चूड़ियां, चिप्स। पांचवा प्रश्न, क्या आप हर महीने अपने पॉकेट खर्चे से कुछ पैसे बचाते हैं? पहला, हाँ। दूसरा, नहीं। छठा प्रश्न, आप बचाए पैसों को कहां रखते हैं? पहला उत्तर, गुल्लक में। दूसरा, बॉक्स में। सातवां प्रश्न, आपके पैसों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सी है? पहला उत्तर, बैंक एवं डाकघर जैसी जगह। दूसरा, मेरे छिपाने की जगह। तीसरा, मेरे माता पिता के पास। तो हम देख सकते हैं कि पैसों की बचत करना आपात स्थितियों से जूझने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हम बचत के पैसों को किसी सुरक्षित जगह में संभाल कर रखें। ये पैसे हमारे लिए एक सुरक्षा जैकेट की तरह काम करते हैं। अगर हम सही तरीके से पैसों की बचत कर पाते हैं तो हमें भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से जूझने का साहस मिलता है। हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए अच्छा ये भी होगा कि हमारी बचत की राशि समय समय पर स्वयं से बढ़ती रहे। क्या ऐसा हमारे घर में या हमारी गुल्लक में रखे पैसों के साथ होना संभव है? नहीं, ऐसा केवल बैंक में रखे पैसों के साथ ही हो सकता है। इसलिए हम आगे चलकर बैंकिंग के बारे में विस्तार से सीखेंगे।